हाँ हाँ, अल्सर इज डिफिकल्ट टू क्योर, ये बात आप पहले समझो। अल्सर को आप किसी चीज से दबाने की कोशिश करेंगे, जैसे अल्सर के लिए रैनिटिडिन खा देते हैं, खा लेते हैं, है ना। तो उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो वो वापस आएगा, दब तो जाएगा पर वो वापस आएगा। उसके बाद में धीरे धीरे आप देखेंगे वो बार बार वापस आएगा, और आपकी दवाई थोड़े टाइम के बाद में इतनी इफेक्टिव नहीं रह जाएगी, डोजेज बढ़ती जाती है, बट योर बॉडी विल हैव टू टेक द ब्रंट ऑफ इट, उसका नुकसान झेलना पड़ेगा ना। अल्सर की सिचुएशन क्या दिखाती है, एक मैं आपको दवाई भी बता देता हूं कि आपके अल्सर में काम आएगी, बट यू विल हैव टू टेक अ लिटिल कंसल्टेशन फ्रॉम द वैद्य। अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके लेने तो अच्छा रहेगा। एक होता है गुल्मनाशिनी, गुल्म कुडोरी, गुल्मनाशिनी भी इसको कह सकते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ व्हाट इफेक्ट इट गिव्स टू द बॉडी, इट्स अ सिद्धा मेडिसिन जो कि अल्सर पे बहुत अच्छा काम करता है। तो एक तो क्या है कि ऐसा थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं, बट इट इज नॉट अ क्योर, मेडिसिन इज नॉट अ क्योर। ये बात आपको गांठ बांधनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, इट्स अ सपोर्ट। अल्सर होता क्यों है? अल्सर होने का एक ही रीजन है। अगर आपके बॉडी में दो दो तीन तरीके से इसको मैं समझा रहा हूं, लेकिन फंडामेंटली क्या हो रहा है, अगर आपके बॉडी में द फ्लो फैक्टर, कोई चीज बहती है, जैसे भोजन करते हैं, फूड खाते हैं, तो नीचे की ओर जाना चाहिए। तो ये अल्सर कंडीशन अगर देखेंगे, एसिड रिफ्लक्स जिनको ज्यादा हो रहा है उनकी अल्सर कंडीशन आ जाती है। तो ऐसे लोगों में जिनका कफ बढ़ा होता है, कफ वात दोष है, तो उसमें फूड जो है एक डायरेक्शन में जल्दी फ्लो नहीं होता, तो वापस आता है, तो इसे कहते हैं गुल्म, रिटर्निंग बैक। एसिड की वजह से भी अल्सर होता है। द गुल्म कंडीशन ऑल्सो हेल्प्स इन कॉजिंग अल्सर। एक तो बात ये, तो अगर आपके शरीर में कोई चीज फैलने लग जाएगी ना, तो आपको अल्सर में फायदा होगा, जो कफ वात दोष है जिनको। तो नमक भी इसमें हेल्प करता है। नमक भी खाएंगे ना, तो नमक आपके शरीर में चीजों को फैलाता है, तो उसमें हेल्प करता है। गुन्मक डोरी जो है उसके अंदर अलग अलग तरीके के नमक ही होते हैं। तो जिनको कफवात दोष है, उसमें अल्सर कंडीशन है, तो वो फैलाना, शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर को ठीक करना, वो इलाज है, वो कुंभक से होता है। दूसरा पार्ट, जिनका पित्तवात दोष है, जिनके शरीर में गर्मी बहुत जल्दी बढ़ जाती है, उनके शरीर में अल्सर होने के चांस होते हैं। जैसे पांव के तलवों में जलन जिनको ज्यादा होता है, आंखों में जलन होता है, हाथ में जलन होता है, यूरिनेशन में जलन होता है, अगर ऐसी कंडीशन है, तो आप अपने शरीर को ठंडा कर लेंगे तो अल्सर ठीक हो जाएगा कुछ ही टाइम में। ठीक है, ठंडे करने की अलग अलग विधियां हो सकती हैं, वो हम अपने प्रोग्राम में बता देते हैं। तो ये दो तरीके हैं, दो चीजें हैं जिसके अल्सर होता है। इसके आ, अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो मेटाबॉलिज्म जिसका भी मेटाबॉलिज्म जिसका भी वीक है, उनके बॉडी में एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा, उसकी वजह से अल्सर आ सकता है। फोर्थ रीजन, अगर आपके गट में जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग ठीक से नहीं, गट लीकेज है, या फिर गट के माइक्रोबायोटा का डिविएशन है, वो भी अल्सर कॉज करने में उनका सहयोग होता है, उसकी वजह से भी होता है। तो इसको बहुत तरीके से देखा जा सकता है, मगर सबसे फंडामेंटल तरीका क्या है अल्सर देखने का, कि आपके शरीर में कोई चीज फैल नहीं रही, या फिर गर्म हो रहा है आपका शरीर, ये दो कंडीशन है। इसको ठीक करने के लिए पहला मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर ठीक करना होगा, वो कुंभक से होगा। दूसरा, बॉडी को हम ठंडा करना पड़ेगा, उसमें एनर्जी ला के, अगेन कुंभक उसके लिए जरूरी है, बट उसमें कुंभक के साथ कूलिंग डाउन करना होता है, ठंडा करना होता है बॉडी को।